हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम इन फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स एंड व्हेन देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट, एप्लीकेशन विच इंक्लूड्स प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम इन जनरल मीनिंग क्या होता है? एक पैरिटी। पैरिटी किसके बीच में? डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम समझेंगे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को इकट्ठा करके। पहले हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा कि कंज्यूमर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टू मैक्सिमाइज देयर प्रेफरेंसेस या टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर्स या फर्म्स के बारे में, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम है जहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर आर इक्वल टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। इट मीन्स कि जितना कंज्यूमर परचेज करना चाहता है गिवन प्राइसेस के ऊपर, फर्म जो है गिवन प्राइसेस के ऊपर उतनी सप्लाई दे दे ताकि उसको भी प्रॉफिट हो एंड उसकी कंज्यूमर की जो है वो यूटिलिटी फुलफिल हो सके। तो अगर हम जनरल सेंस में पढ़ें तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंज्यूमर इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रेफरेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज द रिस्पेक्टिव प्रॉफिट। तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है कि व्हेन द डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई देन देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। तो अगर हम इसे डिटेल डेफिनेशन में पढ़ें तो एन इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन where the aggregate quantity that a firm wish to sell equal to the quantity that all the consumer in the market wish to buy, यानी कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर इस्टेब्लिश होता है? जहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंज्यूमर आर इक्वल टू ईच अदर। इट मीन्स व्हेन डिमांड इज इक्वल टू द सप्लाई। जब मार्केट इक्विलिब्रियम होता है तब हमें दो चीज़ें मिलती हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जिस पॉइंट पर मार्केट इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है वहाँ के प्राइसेस और वहाँ की क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिफाइंड होती हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है व्हेन देयर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ फर्म। व्हेन देयर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ फर्म तो सारी फर्म्स के डिमांड कर्व को ऐड करके डीडी डिमांड कर्व बन जाएगा और सारे फर्म्स के सप्लाई कर्व को ऐड करके हमारा सप्लाई कर्व बन जाएगा। तो गिवन फिगर में एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी और वाई एक्सिस के ऊपर प्राइसेस को दिया गया है। डीडी इज़ द डिमांड कर्व एंड एसएस इज़ द सप्लाई कर्व। लास्ट वीडियोज़ में हमने किया था कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो डी डी एंड एस एस इज़ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। ई पॉइंट इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओ पी इज़ द ओ पी स्टार इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड ओ क्यू स्टार इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. Now we take two cases. If the prices are below the equilibrium prices, that is the OP1. अगर OP1 prices मार्केट में हो जाते हैं तो क्या इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा या नहीं होगा, इसको हम स्टडी करते हैं। When prices is OP1, अगर हम OP1 वाली लाइन को देखें तो ये डिमांड कर्व को कट कर रही है एट OQ1 क्वांटिटी, वेयर एज सप्लाई कर्व को वो कट कर रही है OQ1 डैश क्वांटिटी पर। अब यहाँ पर डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई हमारी कम है, एज शोन बाय द शेडेड पोर्शन, पिंक शेडेड पोर्शन। द डिमांड इज OQ1 एंड वेयर एज सप्लाई इज OQ1 डैश। द Q1 डैश इज द situation of excess demand when there is a more demand in the market as compared to the quantity supplied. और ये किस लिए हुआ? क्योंकि जब प्राइसेस डिक्रीज़ होते हैं तब डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हर पर्सन कम प्राइसेस पर प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए
इच्छुक होता है, जबकि सप्लायर जो है वो कम प्राइसेस पे सप्लाई नहीं देता मार्केट में, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाती है। सिमिलरली अगर प्राइसेस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस से ऊपर चले जाते हैं, दैट इज़ OP2, अगर OP2 प्राइसेस चले जाते हैं तो बढ़े हुए प्राइसेस के ऊपर कंज्यूमर जो है वो डिमांड करना कम कर देगा, क्योंकि वो उसको पता है कि इक्विलिब्रियम प्राइसेस OP स्टार है। तो अगर प्राइसेस मार्केट में बढ़ रहे हैं तो वो अपनी डिमांड को थोड़ा कम कर देगा, और सप्लायर जो है वो बढ़े हुए प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा सप्लाई मार्केट में देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसीलिए गैप क्रिएट हो जाएगा मार्केट में एक्सेस सप्लाई का। अगर यहाँ पर हम देखें कि OP2 प्राइसेस के ऊपर सप्लाई कितनी है, तो वो है OQ2, वेयर एज सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड कितनी है हमारी, OQ2 डैश, विच इज़ शोन बाय द ग्रीन शेडेड पोर्शन। यहाँ पर सप्लाई हमारी डिमांड से ज़्यादा हो गई है, तो देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। अब हम देखते हैं कि शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिमांड साइड को। डिमांड शिफ्ट में हमने लास्ट वीडियोस में किया था कि देयर इज़ 2 टाइप ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड कब होते हैं, जब प्राइसेस को छोड़कर बाकी किसी भी फैक्टर्स में चेंजेस होने की वजह से डिमांड चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड की, जब इंक्रीज़ इन डिमांड है। जब इंक्रीज़ इन डिमांड होगा तो डिमांड कर जो है वो अपने राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर फिगर में देखें तो DD इज़ द DD0 is the demand curve, original demand curve. When there is an increase in demand, the DD0 curve shift from DD2, or SS0 is the supply curve. SS0 and DD0 cut each other at point E. So E is the equilibrium point, where OP0 is the equilibrium prices and OQ0 is the equilibrium quantity. When there is a increase in demand, the demand curve will shift from DD0 to DD2, and it cuts SS0 at point G. Now the new equilibrium point is G, and new equilibrium prices is OP2, and new equilibrium quantity is OQ2. The shifting of DD0 to DD2 is the increase in demand. इंक्रीज़ इन डिमांड की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी बढ़ गए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? अब इसका रीज़न देखिए। जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ हुई, सप्लाई का कर्व तो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है ही, तो उस डिमांड को मीट करने के लिए एक नया इक्विलिब्रियम मार्केट में इस्टेब्लिश हुआ, जो कि ई इक्विलिब्रियम से ज़्यादा बड़ा था, तो दैट इज़ जी। उस टाइम पे जब नया इक्विलिब्रियम हुआ, तब प्राइसेस जो है वो OP0 से OP2 हो गए, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा थी, तो सप्लायर्स ने भी ज़्यादा सप्लाई देनी शुरू कर दी, लेकिन ज़्यादा प्राइसेस पर। तो इसीलिए क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई और प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो गए। दैट इज़ द इंक्रीज़ इन डिमांड इफ़ेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट हमारा है डिक्रीज़ इन डिमांड। डिक्रीज़ इन डिमांड जो होता है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व का। ये तब होता है जब अदर फैक्टर्स की वजह से, जो डिमांड के अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, उनकी वजह से डिमांड डिक्रीज़ हो जाए। DD0 is the demand curve and DD0 is the original demand curve and SS0 is the supply curve. Both intersect each other at point E. E is the equilibrium point, OP0 is the equilibrium prices, and OQ0 is the equilibrium quantity. Now, due to change in the demand curve, the demand curve will shift from DD0 to DD1, which intersect supply curve SS0 at point F. So,
Now the equilibrium point will be F. At that point the equilibrium prices will be OP1 and equilibrium quantity is OQ1. Due to decrease in demand in the market, the supplier will cut down its supply and the equilibrium will establish below the original equilibrium, that is from E to F. This is known as effect on equilibrium due to decrease in demand. हम देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर शिफ्ट इन सप्लाई का क्या इफेक्ट रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई का। इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो गिवन फिगर में DD0 इज़ द ओरिजिनल डिमांड कर्व एंड SS0 इज़ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E. E इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर equilibrium quantity is OP0 and equilibrium quantity is OQ0 and equilibrium prices is OP0. Now if there is a increase in supply due to change in the other factors, the supply curve will shift from SS0 to SS1, that is on rightward side. The shifting of supply curve from SS0 to SS1 is the increase in supply. Now the new supply curve SS1 intersect DD0 at point F. Now F is the new equilibrium point where the prices is OP1 and quantity is OQ1. It means when there is increase in supply, इंक्रीज इन सप्लाई होने से मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। जब प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे तो डिमांड इंक्रीज़ होगी और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो जाए। ज़रा से प्राइसेस चेंज करने पर क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा चेंज होती है एज़ कम्पेयर टू दी प्राइसेस। रीज़न मीन थोड़े से प्राइसेस के डिक्रीज़ होने पर भी कंज्यूमर अपनी डिमांड को इंक्रीज़ कर देता है। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि उसको एक्सपेक्टेशन हो कि आगे इंक्रीज़ होने वाले हैं या फिर वो अपने ऑल्टरनेटिव यूजेस शुरू कर दे और सो ऑन। तो इसीलिए क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है जब इंक्रीज़ इन सप्लाई होती है। Next is the decrease in supply. Decrease in supply means when there is a decrease in supply due to change in the other factors. DD0 and SS0 is the original demand and supply curve which intersect each other at point E. E is the equilibrium point where equilibrium prices is OP0 and equilibrium quantity is OQ0. When there is a decrease in supply, the supply curve will shift from SS0 to SS2. The new supply curve SS2 intersect DD0 at point G. Now G is the new equilibrium point where prices are OP2 and quantity is the equilibrium quantity is OQ2. This is due to the change in the supply. जब सप्लाई चेंज करते हैं मतलब डिक्रीज़ करता है कोई प्रोड्यूसर तो उसकी वजह से मार्केट में डिमांड तो ज़्यादा है, इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन थोड़े से ही प्राइसेस इंक्रीज़ होने पर क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो ज़्यादा कम होगी, इसीलिए जो डिफरेंस है P0 P2 का वो लेस देन है Q0 Q2 से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के साइमल्टेनियसली शिफ्ट होने से मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अभी हमने किया था कि डिमांड में शिफ्ट है, इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड व्हेन सप्लाई रिमेन्स द सेम। फिर हमने किया था कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन सप्लाई, दैट इज़ इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन डिमांड रिमेन्स द सेम। अब अगर हम ये चारों केसेस को इकट्ठा ले लें, इकट्ठा कैसे ले लें
कि अगर डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है। ऐसे अगर हम 4 केसेस को देखें तो ये देखिए कि क्या पॉसिबल वेज बनेंगे। 4 पॉसिबल वेज बनेंगे कि बोथ सप्लाई एंड डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, सप्लाई और डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, या फिर सप्लाई लेफ्टवर्ड जाए और डिमांड राइटवर्ड जाए। नेक्स्ट कि सप्लाई राइटवर्ड जाए और डिमांड कर लेफ्टवर्ड जाए। तो उस अब हम इन 4 फिगर्स के थ्रू इन न्यू डिमांड कर्व D1 and S1 intersect each other at point F. Now the new equilibrium point is F where prices remains the same, that is OP, and the quantity will decreases from OQ to OQ1. The change in supply, that is from OQ to OQ1, is due to decrease in demand and supply simultaneously. नेक्स्ट फिगर है जब DD लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब अगर डिमांड डिक्रीज़ होती है और सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होती है, यानी कि सप्लाई इंक्रीज़ होती है, तब हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। DD इज़ द डिमांड कर्व, SS इज़ द सप्लाई कर्व, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, OP इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड OQ इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. Now if the demand and supply curve changes are equal to each other, where the demand decreases and supply increases, the demand curve will shift from DD to D1 and supply curve will shift from SS to S1. D1 and S1 curve intersect each other at point F. Now the equilibrium will be on point F where the quantity remains the same, that is OQ, but the prices decreases from OP to OP1. That is due to the simultaneously changes in the demand and supply. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब इंक्रीज इन डिमांड हो गया है, और सप्लाई जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, डेट इज डिक्रीज इन सप्लाई। अगर हमारा DD and SS is the demand and supply curve, both intersect at each other point E is the equilibrium point where OP is the equilibrium prices and OQ is the equilibrium quantity. When demand shift rightward and supply shift leftward, the D1 and S1 intersect each other at point F. Now F is the new equilibrium point where equilibrium prices will be OP1 and equilibrium quantity is OQ. When there is a rightward shift in demand and leftward shift in supply, the quantity remains the same, but the prices, equilibrium prices will rises from OP to OP1. That is the change in market equilibrium due to simultaneously changes in demand and supply. 4 पॉसिबल वेज को समझेंगे। फर्स्ट फिगर में अगर हम देखें तो DD ओरिजिनल डिमांड कर्व है और SS इज द ओरिजिनल सप्लाई कर्व, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E and equilibrium prices is OP and equilibrium quantity is OQ. Now if demand and supply curve both shift rightward, then rightward means there is a increase in demand and there is a increase in supply. When there is an increase in demand and increase in supply, the demand curve will shift from DD to D1 and the supply curve will shift from SS to S1. The new demand curve D1 and S1 intersect each other at point F. Now F is the new equilibrium point where prices remains the same, that is OP, and the quantity supplied या equilibrium quantity will be OQ to OQ1. This is known as change in market equilibrium when there is a change in demand and supply, when there is a increase in demand and
सप्लाई इक्वल टू ईच अदर, यानी कि जितनी डिमांड में इंक्रीज़ हुई है उतनी ही अगर सप्लाई में इंक्रीज़ होती है तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑन दी सेम प्राइसेस पर जो क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगी विद द इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज़ दी when there is a leftward shift of the supply and demand curve. DD is the demand curve and SS is the supply curve. Both intersect each other at point E. E is the equilibrium point where equilibrium quantity is the OQ and equilibrium prices is OP. When the demand decreases from DD to D1 D1 and supply decreases from SS to S1 S1, the हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा था कि जब मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है तब सभी फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है, ना ही लॉसेज इनकर कर पाती है। वो एक नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में रन करती रहती है। अब हम देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज़ अ फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट। अभी हमने किया था मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ फर्म्स, तो उसमें सप्लाई कर फ्लक्चुएट होता था। इसमें सप्लाई कर फ्लक्चुएट नहीं होगा क्योंकि सप्लाई जो है वो उतनी ही देंगे जितनी की प्राइसेस है। तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस जो कि इंडस्ट्री द्वारा डिटरमाइन होंगे उसके इक्वलेंट ही फर्म के सप्लाई कर होंगे। फर्म के सप्लाई कर जो है वो उनके मिनिमम AC पे होते हैं कि जितना उनकी एवरेज कॉस्ट आ रही है जहाँ तक उतनी ही सप्लाई वो मार्केट में देंगे। तो दिस assumption applies that in equilibrium no firm earns supernormal profit or incur losses. In other words, the equilibrium prices will be equal to minimum AC of the firm. जितने हमारी AC है उतनी ही हम प्राइसेस लेंगे। और ये कब होता है, हमने पीछे इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जहाँ पर ARMR कर्व को MC उसके नीचे से कट करती हुई जाती है और एवरेज कॉस्ट का मिनिमम भी उसी पॉइंट के ऊपर होता है। तो हमने उसी पॉइंट को प्राइसेस मानकर यहाँ पर शो किया है OP0 से, जो कि पैरेलल टू X एक्सिस है। DD इज़ द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है क्योंकि वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जहाँ पर डिमांड कर्व इस प्राइस लाइन को कट करेगा, दैट पॉइंट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द फर्म, दैट इज ऑन पॉइंट E. Now at given prices OP0 where there is a minimum average cost, the quantity supplied will be OQ0. The equilibrium quantity is OQ0. With free entry and exist in a perfectly competitive market, the equilibrium prices is always equal to the minimum AC, and the equilibrium quantity is determined by the intersection of the market demand curve DD with the price line P, यानी कि minimum AC, and where they intersect each other, that is at point E. E is the equilibrium of the market. अब मार्केट इक्विलिब्रियम फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट में भी हम वही केसेस ले लेते हैं कि डिमांड के शिफ्ट होने से इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डिमांड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट है, विद दैट इज शोन इन दी गिवन फिगर्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ फिगर में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइसेस को शो किया गया है। DD0 इज़ द ओरिजिनल डिमांड कर्व और P0 इज़ द प्राइस लाइन वेयर the prices is equal to minimum AC, and that is the supply curve of a firm also. The price line OP0 intersect DD0 at point E, therefore E is the original equilibrium point where the quantity is the OQ0. Now if the demand curve shift rightward from DD0 to DD1, it intersect P0 line at point F. Now the equilibrium will be F and the quantity will increase from OQ0 to OQ1. So when there is an increase in demand, the quantity will increase. Now
सेकंड केस है व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में हमारा डी कर्व जो है वो D0 से DD2 हो जाएगा, जो प्राइस लाइन को G पे कट करेगा। G न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड OQ2 हो जाएगी विच इज़ लेस देन OQ0। तो इट मीन्स व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज़ अ डिक्रीज इन क्वांटिटी इक्विटी क्वांटिटी ऑल्सो। अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मार्केट इक्विलिब्रियम को हम जो इकोनॉमी की समस्याएं हैं या इकोनॉमी के प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर कैसे एप्लीकेबल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम अलाउएबल प्राइसेस। मैक्सिमम अलाउएबल प्राइसेस से मतलब है कि कहाँ तक हमारे प्राइसेस गिर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो प्राइस सीलिंग जो है वो नॉर्मली गवर्नमेंट यूज़ करती है एक अपर लिमिट सेट करने के लिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, जिससे हम प्राइस सीलिंग कहते हैं। प्राइस सीलिंग जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस से नीचे डिटरमाइन किए जाते हैं कि उससे नीचे प्राइसेस नहीं जाएंगे। ये जनरली वीट, राइस, केरोसिन, शुगर और जो कि हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके लिए इम्पोज किए जाते हैं, ताकि जो लोग इन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें एक मिनिमम प्राइसेस मिल जाए, यानी कि कोई भी सप्लायर उनसे इन मिनिमम सप्लाई प्राइसेस से नीचे परचेज ना करे। अगर हम गिवन फिगर्स में देखें तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे प्राइसेस को शो किया गया है। डी इज़ द डिमांड कर्व एंड एस इज़ द सप्लाई कर्व। डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इंटरसेक्ट जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइसेस OP स्टार है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ OQ स्टार। नाउ सप्लायर जो है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये पॉसिबल कर सकता है कि वो मार्केट में सप्लाई ना दे ताकि प्राइसेस इंक्रीज़ हो। मार्केट में स्कार्सिटी आ जाएगी, लोगों की डिमांड होगी और प्रोड्यूसर जो है वो अपनी सप्लाई नहीं देगा तो वो प्राइसेस गिराने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो एक प्राइसेस डिटरमाइन कर देती है कि OP2 या OPC जो है OPC जो है वो प्राइसेस है उससे नीचे प्राइसेस नहीं जाएंगे, यानी कि वो प्राइसेस रहेंगे ही रहेंगे, चाहे डिमांड इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो, सप्लाई इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ हो। बट जो एक मिनिमम हमने प्राइसेस सेट कर दी कि इससे नीचे हमने नहीं बेचना, और that is OPC. OPC is the price ceiling which is the maximum allowable prices which a government can guarantee to the प्रोड्यूसर कि इससे नीचे आपके प्राइसेस नहीं जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइसेस से नीचे हो रहे हैं ये प्राइसेस, बट डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और लोग अपनी डिमांड भी कम करने लग जाते हैं जब प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा, डैट इज़ ऑन OP स्टार। इक्विलिब्रियम प्राइसेस इज OP स्टार बट प्राइस सेलिंग इज PC। DD is the QC but supply is on QC dash. Difference of quantity that is QC1 and QC will be fulfilled by government through the fair price shop. अगर प्राइसेस अपने आप रेगुलेट नहीं होते, क्वांटिटी रेगुलेट नहीं होती मार्केट में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन से जो हमारा डिफरेंस क्रिएट हुआ था एक मैक्सिमम अलाउएबल प्राइसेस पर कि डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम, तो जो डिमांड सप्लाई से पूरी नहीं हो रही वहाँ पे गवर्नमेंट अपने फेयर प्राइसेस शॉप मीन्स जो राशन की दुकानें होती है या फिर जो गवर्नमेंट के अपने भंडारण होते हैं उनसे वो सप्लाई देना शुरू कर देती है ताकि डिमांड को मीट किया जा सके। तो जो अगर हम फिगर में देखें तो हमारी डिमांड जो OQC थी और सप्लाई जो हमारी OQC डैश थी, तो हमारी जो डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी है डैट इज़ QC डैश, ये फुलफ़िल होगी गवर्नमेंट की फेयर मार्केट शॉप से।
नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस सेलिंग में भी कुछ डिसएडवांटेजेस अराइज होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू होती है, होर्डिंग शुरू हो जाती है और प्राइसेस फिर दोबारा से मार्केट में इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इक्विलिब्रियम प्राइसेस का इस्टेब्लिश होना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ें तो प्राइस सेलिंग इन जनरल, price selling accompanied by rationing of goods may have following adverse consequences on the consumer। एक तो कंज्यूमर को लॉन्ग क्यूज में खड़ा होना पड़ता है टू बाय दी गुड्स फ्रॉम राशन शॉप्स, एंड नेक्स्ट इज दी सिंस ऑल कंज्यूमर विल नॉट बी सेटिस्फाइड बाय दी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट दे गेट फ्रॉम द फेयर मार्केट या फेयर प्राइस शॉप, some of them will willingly to pay higher prices of it। This may result in creation of ब्लैक मार्केटिंग। तो ब्लैक मार्केटिंग होना मार्केट में शुरू हो जाता है। अब हम इन 4 फिगर्स के थ्रू इन न्यू डिमांड कर्व D1 and S1 intersect each other at point F। Now the new equilibrium point is F where prices remains the same, that is OP, and the quantity will decreases from OQ to OQ1। The change in supply, that is from OQ to OQ1, is due to decrease in demand and supply simultaneously। नेक्स्ट फिगर है जब DD लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब अगर डिमांड डिक्रीज़ होती है और सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होती है, यानी कि सप्लाई इंक्रीज़ होती है, तब हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। DD इज़ द डिमांड कर्व, SS इज़ द सप्लाई कर्व, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E। OP इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड OQ इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ इफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व चेंजेस आर इक्वल टू ईच अदर वेयर the demand decreases and supply increases, the demand curve will shift from DD to D1 and supply curve will shift from SS to S1। D1 and S1 curve intersect each other at point F। Now the equilibrium will be on point F where the quantity remains the same, that is OQ, but the prices decreases from OP to OP1, that is due to the simultaneously changes in the demand and supply। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि डिमांड जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब इंक्रीज इन डिमांड हो गया है, और सप्लाई जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, डेट इज डिक्रीज इन सप्लाई। अगर हमारा DD and SS is the demand and supply curve, both intersect at each other point E is the equilibrium point where OP is the equilibrium prices and OQ is the equilibrium quantity। When demand shift rightward and supply shift leftward, the D1 and S1 intersect each other at point F। Now F is the new equilibrium point where equilibrium prices will be OP1 and equilibrium quantity is OQ। When there is a rightward shift in demand and leftward shift in supply, the quantity remains the same, but the price नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन की प्राइस फ्लोर कहाँ पर सेट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे प्राइसेस है। DD इज़ द डिमांड कर्व एंड SS इज़ द सप्लाई कर्व। When they both intersect, the prices will be OP star and quantity is the OQ star। Now the government will set up prices above the equilibrium prices as a price floor, that is OP1। अब now OPF पर सप्लाई जो है हमारी OQF डैश है, वेयर एज डिमांड जो है वो OQF है। यानी कि जब गवर्नमेंट प्राइसेस ज़्यादा डिटरमाइन कर देती है किसी प्रोडक्ट के, तो प्रोड्यूसर जो है वो उसे डिमांड करना कम कर देता है।
प्रोड्यूसर जो है उसे डिमांड करना कम कर देता है, वेयर एज मार्केट में उसकी डिमांड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एक गैप प्रोवाइड हो जाता है, यानी कि सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड। अगर हम वेजेस की बात करें, अगर वेजेस के रेट इंक्रीज़ हो गए, वेजेस के जैसे ही इंक्रीज़ होंगे तो जो जितनी भी वेजर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, वो अवेलेबल होंगे कि हमें ज़्यादा प्राइसेस मिल जाएंगे या ज़्यादा वेजेस मिल जाएंगी। बट जो प्रोड्यूसर है जो उन्हें एम्प्लॉय करेगा वो बढ़े हुए प्राइसेस पे कम लेबर्स को एम्प्लॉय करेगा, क्योंकि उसकी ऐसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो डिमांड कम करेगा और यहाँ पर एक्सेस सप्लाई की कंडीशन अराइज हो जाएगी। इस एक्सेस सप्लाई को मिनिमाइज़ करने के लिए जो डिफरेंस पैदा होगा, डैट इज़ क्यू एफ एंड क्यू एफ डैश का जो डिफरेंस है ये गवर्नमेंट पूरा करेगी। किसके थ्रू? मनरेगा जैसी पॉलिसीज़ के थ्रू, जहाँ पर गवर्नमेंट ऐसे लेबर्स को अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम्स या प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय कर लेती है ताकि उनको एक मिनिमम वेज गारंटी दी जा सके। Equilibrium prices is P star but floor prices is PF. DD is QF and SS is QF dash. Difference of quantity that is QF dash will be excess supply. In case of agriculture support, government need to buy the surplus at predetermined prices. जो ये QF dash का डिफरेंस था, जहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, वो जो पोर्शन है वो गवर्नमेंट परचेज करेगी थ्रू इट्स फेयर प्राइस शॉप्स। एंड इन केस ऑफ वेज सपोर्ट, गवर्नमेंट उन लेबर्स को अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्रोजेक्ट्स या फिर स्कीम्स जैसे कि मनरेगा में एम्प्लॉय करेगी ताकि मार्केट में एक्सेस सप्लाई की कंडीशन को ख़त्म किया जा सके। That's all for today. We will meet again with a new topic.